छूटी छठी मैया हमनी से बरता तोहार, हमनी से बरता तोहार। तोहरे भरोसा हम कैनी, सुनी हो बिनती हमार। कबहू न छूटी छठी मैया हमनी से बरता तोहार। बोला बोला छठी मैया की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। लोक आस्था का महापर्व छठ उदीयमान सूर्य को अर्घ के साथ ही संपन्न हो गया। पूरे देश में छठ की छटा बिखरी। तड़के सुबह से ही छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। हम यहां आपको 6 जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पटना, रांची, बेंगलुरु, हरिद्वार, हैदराबाद और दिल्ली समेत मुंबई और दूसरे शहरों में भी छठ की अनुपम छटा देखने को मिली। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भले ही अलग अलग जगह की तस्वीरें हों, लेकिन लोग उसी आस्था भाव से भगवान भास्कर की आराधना करते नजर आए। लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा विदेशों में भी देखने को मिली। हम आपको हर एक जगह की तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, जापान, न्यू जर्सी, लंदन, स्कॉटलैंड और सिंगापुर की ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां लोगों ने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ छठ पूजा की। छठ को लेकर यहां लोगों में काफी ज्यादा उत्साह दिखा और उसी श्रद्धा भाव से भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की गई। एक तरफ पूरे देश में छठ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया, तो विदेशों में भी भारत मूल को लेकर पीछे नहीं रहे। वहां भारतवंशियों ने पूरे आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ छठ पर्व मनाया और उदित भगवान भास्कर को अर्घ दिया है। और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, हर एक जगह पर जो है उसी तरीके से श्रद्धा भाव से भगवान भास्कर की आराधना की जा रही है। बहरीन की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। अगर नाम आपको शायद अगर हम ना बताएं जगह की, तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ की तस्वीर है, क्योंकि हर एक जगह पर, चाहे वो देश हो विदेश हो, हर एक जगह पर छठ व्रती जो है उसी आस्था भाव के साथ भगवान भास्कर की आराधना करते नजर आए और वहां भी छठ की अनुपम छटा देखने को मिली। लोक आस्था के महापर्व छठ पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी आस्था के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। उन्होंने तालाब में खड़े होकर उदित भगवान भास्कर को अर्घ दिया और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें यही खास चीज होती है कि उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही जो भगवान भास्कर की आराधना लोग करते हैं, और क्या आम क्या खास, लोग सभी लोग साथ में मिलकर एकजुट होकर इस पर्व को मनाते हैं। लोक आस्था का महान पर्व छठ संपन्न हो गया। घाट से घर पहुंचने पर व्रतियों का स्वागत किया गया और घर वालों ने उनसे प्रसाद भी मांगा। वहीं व्रतियों ने लोगों को खुशी खुशी प्रसाद दिया है। प्रसाद पाकर युवक भी काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। पटना के गर्दनीबाग कच्ची तालाब पर इस नजारे का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। तो छठ पर्व का समापन हो चुका है और इस वक्त जो छठ व्रती हैं घाटों से निकल रही हैं, लेकिन जो घाट के लोग हैं जो लगातार 4 दिन तक छठ व्रतियों के लिए मेहनत करते हैं, आज वो प्रसाद मांग रहे हैं। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो छठ करके यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रसाद रखते हुए जा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो लगातार 4 दिनों तक दिन रात जगकर छठ व्रतियों को कोई दिक्कत न हो उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं। और आज जब छठ पर्व का समाप्ति हुआ, उसके बाद ये लोगों से आग्रह करते कि भाई कुछ प्रसाद देके जाइए ताकि हम ग्रहण करें। कैसा लग रहा है 4 दिनों का समय कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा बीत रहा है।
लोग प्रसाद दे रहे हैं आके? हाँ, प्रसाद आके दे रहे हैं। हम लोग वो सेवा में सुबह से तत्पर है। चाय का स्टॉल वहाँ लगा हुआ है। हम प्रसाद भी अंदर लेते भी है, बांटते भी हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाल चाल है? प्रसाद वगैरह सब मिल रहा है ठीक से? जी जी बिल्कुल ठीक मिल रहा है। कैसा गुजरा 4 दिन तक? अच्छा सब गुजर गया? बहुत बहुत बहुत। तो देखिए ये चूंकि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत निर्भर करता है किसी भी घाट पे सुरक्षित तरीके से छठ करना, और यही वजह है कि देखिए जो भी छठ व्रती यहाँ से जब गुजर रहे हैं तो अपने प्रसाद को निकालकर यहाँ पे इन युवकों को दे रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। प्रसाद मांग कर खाया जाता है, ये मौका ही ऐसा होता है, ये पर्व भी ऐसा होता है। तो हर की इच्छा होती है कि प्रसाद ग्रहण करे। तो देखिए जो भी यहाँ पे लोग गुजर रही है छठ व्रती, प्रसाद दे रही है और फिर वापस अपने अपने घर को जा रही है। तो ऐसे लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देते हुए अपने 4 दिवसीय व्रत को समाप्त किया। देशवासियों को शुभकामनाएं। आज हम लोग ने उदयमान सूर्य को अर्घ दिया है और हम समस्त देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी का मंगल हो। सबको शुभकामनाएं।
घर की बेटियां ही घर की रौनक होती हैं। रांची में एक बुजुर्ग महिला सालों से छठ करती आ रही हैं। हर साल उनकी तीनों शादीशुदा बेटियां ही मायके पहुंचकर मां की हिम्मत बढ़ाती हैं और तब जाकर ये पूरा महापर्व संपन्न होता है। छठ को लेकर ऐसी ही कई कहानियां हर एक घर में छिपी होती हैं। आगे से आके संभालते हैं। आगे तक संभालते हैं। हाँ। और आप कहाँ से आएंगे? हम बिग बाजार काके रोड, हम उड़ीसा और हम मुड़ुकुटी। देखिए 3 बेटियां हैं, तीनों अलग अलग जिलों से है। रांची है, खूंटी है, उड़ीसा की रहने वाली हैं। छठ पर तीनों आती हैं? आते हैं, हाँ आते ही है। मम्मी करेगी तो आएंगे ही छठ में। आपकी 3 बेटियां हैं, छठ पर तीनों बेटियां आकर संभालती हैं महापर्व को? पूरा काम कर देती है, संभाल देती है अच्छा से। हम बहुत खुश हैं, है ना? तो आप समझ सकते हैं कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। महापर्व छठ का महत्व ऐसा है कि दिनों दिन इसकी महिमा बढ़ती जा रही है। रांची में एक दंपति लंबे समय से एक साथ छठ करते आ रहे हैं। उनकी माने तो छठी मैया ने उनकी हर एक प्रार्थना सुनी है। वैसे दंपति से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। महापर्व छठ को लेकर भक्ति कुछ ऐसी होती है कि लगातार छठ व्रतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक छठ व्रती हैं जिन्होंने पति पत्नी दोनों छठ किया है। आप पहले से छठ कर रहे हैं क्या? माँ कर रही थी पहले, माँ के बाद हमको भी आशा हुई कि हम भी छठ करें और उसके बाद हम भी छठ करना शुरू किए और शादी के बाद फिर वाइफ भी कर रही थी। तो आप शादी से पहले से छठ कर रहे हैं? पहले से कर रहे हैं, 15-16 साल हो गए हमको छठ तो माँ का दिया छठ कर रहे हैं? हाँ, माँ। तो आपकी पत्नी आप शादी के बाद छठ कर रही हैं? हाँ, शादी के बाद से स्टार्ट किए। तो मन में छठी मैया के प्रति ऐसी क्या भावना आई, ऐसे मन में क्या लगा कि छठ करना चाहिए? मायके में शुरू से ही देखते आ रहे थे, सब लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करता था और बहुत साफ सफाई के साथ करता था। भगवान पे हमको भी पहले से ही विश्वास है, तो यही देख के और ससुराल में भी ये परंपरा चला आ रहा था तो हम लोग ये स्टार्ट कर दिए। उसके बाद अभी तक 10 साल हो गया है। 10 साल से एक भी साल गैप नहीं हुआ है। शादी के कितने साल हुए? शादी के 11 साल हुए और 1 साल बाद से हमने स्टार्ट किए थे और 10 साल से कर रहे हैं। अभी तक छूटा नहीं है और भगवान करे हर साल हम अच्छे से करें, यही उम्मीद के साथ हर साल पूजा करते हैं। देखिए 11 साल से छठ कर रही हैं और इनके पति शादी से पहले से छठ कर रहे हैं। मन में है कि लगातार इसी तरह छठ करते रहे, छठी मैया हमारी प्रार्थना सुनती रहे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही महापर्व छठ आज संपन्न हो गया। रांची के नक्षत्र वन तालाब में काफी संख्या में छठ व्रती और श्रद्धालु पहुंचे। लोगों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची के नक्षत्र वन में इस समय भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। भगवान भास्कर आसमान में उदय हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं छठ व्रती यहाँ पहुंचे हैं। अर्घ दिया जा रहा है और एक उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है। पिछले 2 साल से लोग अपने घरों में ही अर्घ दे रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण कम होने के कारण लोगों को छठ घाट आने का मौका मिला है और यहाँ लोग पहुंचे हैं। इस बार आप लोग यहाँ आए हैं छठ घाट, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार जो पिछले साल छठ घाट नहीं आ पाए थे, इस बार कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बार आके अगले बार नहीं आ पाए थे, उसके लिए हमें खेद है। अरे अगले बार नहीं आए थे इसके लिए खेद है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर आस मैया को अर्घ दिया जा रहा है और आस मैया तमाम आशाओं को, उम्मीद को पूरा करने वाली हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आप यहाँ पर रांची के नक्षत्र वन में इस समय तकरीबन 15,000 श्रद्धालुओं की भीड़ है और तकरीबन कल भी इतने ही लोग यहाँ पहुँचे थे और काफी संख्या में इस बार रांची से बाहर से लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं छठ करने के लिए, खासकर दिल्ली या दूसरे महानगरों से। और छठ वैसे भी पारिवारिक ताना बाना, सामाजिक एकजुटता का नाम है और शायद एक छठ को लेकर संदेश भी है कि जो जिसका उदय होता है उसी का अस्त होता है, लेकिन छठ महापर्व हमें यह संदेश देता है कि जिसका अस्त होता है उसका फिर उदय भी होता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों का महापर्व छठ आज संपन्न हो गया। लोग गंगा घाट से दौरा लेकर अपने घर पहुंचे। छठ के बाद पूरे परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं और भगवान भास्कर को धन्यवाद दे रहे हैं। पटना के घाट से तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही जो छठ पूजा है वो उसका समापन होता है और अभी तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने घाटों से अपने अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। पिछले 2 साल के बाद ये एक पहला मौका आया था जब इतने खुले रूप से यहाँ पे पूजा हुई और तमाम जो व्रती हैं ये 36 घंटों के निर्जला व्रत करने के बाद अब यहाँ से घाटों से अब निकल रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो जो घाट है घाट पे ही यहाँ पे अपना पारण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दौरा ले लेके तमाम जो लोग हैं अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं क्योंकि और अगले साल का यहाँ पे इंतज़ार है लोगों का। जो परिवार यहाँ से लौट रहे हैं उनसे बात करते हैं। आज पारण के साथ ही आज छठ खत्म हुआ, कैसा रहा छठ? ये तो बता नहीं सकते हैं कि ये छठ पर्व में कैसा लगता है, लेकिन पिछले 2 साल से बीमारी के कारण लोग परेशान थे और ये भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बीमारी ख़त्म हो गई, हम लोग फिर से आए हैं और यहाँ छठ कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा पर्व है जिसको सिर्फ जो करता है वो फील करता है, उसके साथ साथ अपने परिवार वाले सब लग जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा लगता है। अब अगले साल का इंतज़ार है? बिल्कुल अगले साल का इंतज़ार है और बस छठ मैया से यही कहेंगे सबके परिवार में सबके घर में खूब खुशियाँ दे और अगले साल ऐसे ही घाट किनारे बुलाए और हम लोग बहुत धूमधाम से इनके व्रत को करें। धूमधाम से करें जी। कितनी खुशी इस बार हुई छठ पूजा में? बहुत सब परिवार साथ में हम लोग छठ पर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। भाई हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली से सिर्फ छठ करने के लिए? हाँ जी हाँ, मेरी मम्मी छठ करती है, मम्मी है, दिल्ली से आए। तो पूरे साल आप बाहर रहती होंगी? हाँ जी, छठ का इंतजार रहता बिल्कुल होगा? बिल्कुल, ये बात तो सही है, छठ का ही इंतजार रहता है। तो देखिए यहाँ पे लोग देश भर में कहीं पे रहें और लेकिन छठ में सबको इंतज़ार होता है कि छठ पूजा में अपने घर जाएं और छठ मनाएं और ये छठ जो है सुबह के अर्घ के साथ ही संपन्न हुआ और तमाम लोग अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। कैमरा पर्सन शबूब आलम के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा संपन्न हो गया। राजधानी पटना के फतुहा और खुसरूपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और आज अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व का समापन भी हो चुका है। पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस मौके पर हजारों छठ व्रतियों ने उदयगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया है। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से व्रती जो हैं वो हाथों में सूप लेकर भगवान भास्कर को अर्पित करते हैं और धीरे धीरे उनके परिवार वाले अर्घ्य देते हुए में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।